6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई। महाकुंभ की शुरुआत से पहले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो पापी होते हैं, जो पाप करते हैं, वही अपने पाप धोने के लिए महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं। ये बयान चंद्रशेखर आजाद का था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम पाक साफ हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम पाप पुण्य पर भरोसा नहीं रखते हैं, बल्कि हम कर्म पर भरोसा रखते हैं और हमारे कर्म अच्छे हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं पापी नहीं हूं, जो पाप करते हैं वही जाते हैं। ये बयान चंद्रशेखर आजाद ने दिया। और क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद कहते हुए नजर आए थे, सुनिए जरा। आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब ही सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद ने इतना ही कहा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद पर हमला साध दिया। इससे पहले न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बल्कि यहाँ पर संत, यहाँ पर बात करें तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने भी ये कहा कि हम चंद्रशेखर आजाद के बयान की निंदा करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को अपने बयानों पर माफी मांगनी चाहिए। जहां चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने बयानों पर कायम हूं, क्योंकि मैंने पाप नहीं किया, जो पाप करते हैं वही जाते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर बृजभूषण शरण सिंह भी आए। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, बृजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद केसरगंज से। बृजभूषण शरण सिंह ने ये कहा कि जिसमें पाप होते हैं, जो खुद पापी होता है, उसे ही नजर आता है कि उसमें पाप नहीं है, और इस तरीके के बयान देते हैं। यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि नई नई घोड़ी है और नया नया लगाम है, कुछ दिन रुक जाइए, सब समझ में आ जाएगा। ये बृजभूषण शरण सिंह का बयान है। लेकिन देखा जाए तो आज कुछ दिनों पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रेत पर किस तरीके से एक नया मकान खड़ा कर डाला है, जहां 6 महीने में रेत पर एक नया शहर खड़ा कर डाला है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आए थे। ऐसे में उनके एक ही बयान को क्यों पकड़ा जा रहा है, और बृजभूषण शरण सिंह चंद्रशेखर आजाद पर क्यों हमलावर साबित हो रहे हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह को डर है कि वो तो सांसद भी बन गए, बड़ा दबदबा उत्तर प्रदेश में उनका देखने को मिल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी में अब नजरअंदाज किए जा रहे हैं। क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज। धन्यवाद।